हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रियंका @टेक्नो हब। फ्रेंड्स, आज से हमारी न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें मैं आपको पीएचपी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। इस वीडियो सीरीज में पीएचपी का फुल कोर्स आपको समझने को मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही ईजी वे होगा क्योंकि हमारी वीडियो सीरीज हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ का पहला वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे न्यू अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। लेट स्टार्ट विद दी पीएचपी इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक में आज ये सब कवर करने वाले हैं, जैसे कि पीएचपी इंट्रोडक्शन, नीड ऑफ पीएचपी, फीचर्स ऑफ पीएचपी, पीएचपी फ्रेमवर्क्स, प्रीरिक्विजिट ऑफ पीएचपी, बेसिक सिंटैक्स ऑफ पीएचपी एंड पीएचपी प्रोग्राम। तो शुरुआत करते हैं पीएचपी इंट्रोडक्शन से। पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। इसको पहले के पर्सनल होम पेज के नाम से भी जाना जाता था। PHP is an open source, interpreted and object-oriented scripting language that can be executed at the server side. PHP is well suited for web development. PHP को ओपन सोर्स कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये इजीली कहीं पे भी अवेलेबल हो जाती है। इसके सोर्स कोड के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये फ्रीली होती है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। इसका मीन्स कि ये मशीनरी लैंग्वेज को ह्यूमन बेस्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है और ह्यूमन लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट मीन कि दैट जो इसकी स्क्रिप्ट्स होती है वो ऑब्जेक्ट और क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो कि एग्जीक्यूट कहाँ पर होती है, सर्वर साइड पर होती है। PHP किसके लिए वेल सूटेड होती है? ये वेबसाइट्स के लिए और वेब पेजेस के लिए वेल सूटेड होती है। PHP was created by Rasmus Ledov in 1994 but appeared in the market in 1995. PHP को किसने डेवलप किया था? रसमस लेडॉफ ने डेवलप किया था 1994 में, बट ये मार्केट में कब आई थी? 1995 में आई थी। PHP का पहले का वर्जन 7.40 था, पर अभी का लेटेस्ट वर्जन 8.0 आ चुका है। Our next topic is need of PHP. क्यों नीड होती है? तो हम इसके वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट हैंडल्स द डायनामिक कंटेंट, डेटाबेस एज वेल एज सेशन ट्रैकिंग फॉर द वेबसाइट। ये किसको हैंडल करती है? डायनामिक कंटेंट को हैंडल करती है। डायनामिक कंटेंट यानी कि मॉडिफाइड कंटेंट, जिसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं टाइम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। डेटाबेस एज वेल एज सेशन ट्रैकिंग फॉर द वेबसाइट, इसका मतलब ये है कि जो डेटाबेस है वो सेशन ट्रैकिंग कर सकता है हमारी वेबसाइट पर। हम हमारी वेबसाइट पर सेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं डेटाबेस को डेटा फैच कराने के लिए। दूसरा पॉइंट इसका यहाँ पे ये है, इट हेल्प्स टू इनक्रिप्ट द डेटा एंड अप्लाई द वैलिडेशन। ये हमारे डेटा को सिक्योर करने के लिए इनक्रिप्शन मेथड का यूज़ करती हैं और हमारी वेबसाइट पर वैलिडेशन का भी यूज़ करती हैं। PHP supports several protocols such as HTTP, POP3, SNMP, LDAP, IMAP and many more. ये बहुत सारे several सब protocols को support करती है, जैसे कि Hypertext Transfer Protocol हो गया, Post Office Protocol हो गया, Simple Network Management Protocol हो गया and many more protocols हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है, यूजिंग PHP लैंग्वेज यू कैन कंट्रोल द यूज़र टू एक्सेस सम पेजेस ऑफ योर वेबसाइट। PHP लैंग्वेज को यूज में लेकर हम हमारी वेबसाइट के पेजेस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। As PHP is easy to install and set up, this is the main reason why PHP is the best language to learn. PHP क्यों बेस्ट है लर्निंग सिस्टम के लिए? क्योंकि इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो काफ़ी ही इजी है और इसका सेटअप भी काफ़ी ही इजी होता है। Last point is over here, PHP can handle the forms, for example registration form. ये हैंडल करती है फॉर्म्स, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर ये लॉगिन और साइन अप दोनों कंट्रोलिंग सिस्टम को हैंडल करती है। Our next topic is features of PHP. यहाँ पे हम कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे PHP के। फर्दर वीडियोस में हम इनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। सो फर्स्ट फीचर इज ओपन सोर्स।
Second, embedded. Third, control. Fourth, loosely typed language. Fourth, more than security. Fifth, helpful PHP community. Sixth, web server support. Seventh, error reporting. Eighth, database support. Ninth, platform independent. 10th, familiarity with the syntax. And last, 11th, performance. And the next topic is PHP frameworks. PHP के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं. यहाँ पे कुछ मेजर फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि लारावेल, स्लिम, YII फ्रेमवर्क, फैल्कॉन, केक PHP, सिम्फोनी, कोऑर्डिनेटर, फ्यूल PHP, Zen, and at the last PHP IXIE. Next topic is over here, prerequisite of PHP. Generally mainly 3 prerequisite PHP के अंदर होते हैं जैसे कि HTML. HTML is used to design static web page. HTML stands for the Hypertext Markup Language. ये static web page डिज़ाइन करने के लिए यूज़ आती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. इजीली चेंजेबल पॉसिबल इसमें नहीं होता है क्योंकि एक बार अगर हमने डिज़ाइन कर लिया है तो वो स्टैटिक ही रहेगा. इट्स मीन्स वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है. सेकेंड इज CSS. CSS स्टैंड फॉर द कास्केडिंग स्टाइल शीट. CSS has to make the web page content more effective and attractive. जब हम HTML के साथ साथ CSS को भी मिला देते हैं तो हमारा वो जो डिज़ाइन किया हुआ वेब पेज है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, इफ़ेक्टिव हो जाता है क्योंकि हम उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग को यूज़ में लेते हैं. At the last prerequisite is here JavaScript. JavaScript is used to design an interactive website. JavaScript को यूज़ में लिया जाता है हमारी डिज़ाइन को इंटरेक्टिव करने के लिए. ये लॉजिकल बेस्ड कंसेप्ट को भी फॉलो करता है जिसमें कुछ लॉजिकल कंसेप्ट को भी कैलकुलेट किया जाता है. लॉजिक्स, कंडीशंस, लूपिंग सिस्टम्स इसमें ये इंक्लूडेड होते हैं हमारी डिज़ाइन को ईजीली बनाने के लिए. What is the basic syntax of PHP? So here the basic syntax of PHP is here. All the PHP code goes between the PHP tag. जितना भी PHP कोड होता है वो PHP टैग के बीच में लिखा जाता है. PHP का टैग कहाँ से स्टार्ट होता है? It start form with angular bracket question mark PHP and ends with question mark and angular bracket. So the simple syntax of PHP is given below here, angular bracket, question mark and PHP. Then we can write here the code, then close the PHP tag, question mark, angular bracket. Here important note is given that PHP statement ends with the semicolon. PHP के statements जो भी ending होगा वो किससे होगा? Semicolon के through होगा. Let's take an example. A simple program we can describe here. First of all, it starts with the HTML tag, then body tag. Then we can use our simple syntax of PHP with the PHP tag, and then we print our message using the echo statement and to the heading statement where we write here hello first PHP. Then we can close the PHP tag and then close the body tag and then HTML. तो आज की इस वीडियो में हम ये सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं. यहाँ ये था आज का हमारा वीडियो. होप यू ऑल आर लाइक्ड इट. आगे की वीडियो में हम और फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे PHP से रिलेटेड. तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू.